हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्थिंग और न्यूट्रल में जब हम चेक करते हैं तो कुछ वोल्ट्स आते हैं। उन वोल्ट्स का आने का क्या रीज़न होता है और क्या ये वोल्ट्स सही होते हैं, और अगर ये वोल्ट्स सही होते हैं तो कितने वोल्ट्स इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से सही हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग एक प्रोटेक्शन होती है जो लीकेज करंट के अगेंस्ट दी जाती है। मतलब अगर किसी बॉडी में या किसी लोड में लीकेज करंट आता है तो अर्थिंग के थ्रू वो ग्राउंड हो जाएगा या अर्थ हो जाएगा। और न्यूट्रल होता है एसी सर्किट में न्यूट्रल रिटर्न का पाथ होता है। मतलब फेज वायर से करंट आता है और न्यूट्रल से रिटर्न होता है। तो अब हम समझते हैं जो न्यूट्रल और अर्थिंग में जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो कुछ वोल्ट्स आते हैं, उनके आने का क्या रीज़न होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल को अर्थ करा हुआ है ट्रांसफार्मर एंड से। मतलब ट्रांसफार्मर वाली साइड से न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं। और न्यूट्रल को अर्थ करने का रीज़न ये होता है कभी भी फॉल्ट कंडीशन में अगर न्यूट्रल में करंट आता है तो वो ग्राउंड हो जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब हम न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं तो न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होता है वो भी ज़ीरो होता है। अगर हम ट्रांसफार्मर एंड से ट्रांसफार्मर साइड पे हम न्यूट्रल और अर्थ को चेक करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल मल्टीमीटर में जीरो के करीब आएगा, 0 या 0.1 आएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। मगर जब हम लोड साइड में चेक करेंगे तो वो जो वोल्टेज होगी वो कुछ आएगी, मतलब 2.5 1.5 ऐसी कुछ आएगी। इसका रीज़न ये होता है कि जो न्यूट्रल होता है वो रिटर्न पाथ होता है। तो जो फेज से करंट आया और न्यूट्रल से गया तो न्यूट्रल वायर का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये वो वोल्टेज होती है जो मल्टीमीटर में रिफ्लेक्ट होती है। तो अब ये जो वोल्टेज है ये मैक्सिमम 3 वोल्टेज तक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है। अगर ये 3 वोल्टेज से ज़्यादा जाती है तो फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं या उसको ठीक करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि इसका क्या रीज़न होता है। तो अब समझते हैं कि न्यूट्रल में अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, अगर सपोज करो 10 वोल्ट या 15 वोल्ट आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। उसका सॉल्यूशन, पहला ये सॉल्यूशन है कि आप केबल की लेंथ कम करें। जो लोड पे केबल जा रही है उसकी लेंथ कम करें। अगर लेंथ कम नहीं हो सकती, हमारा लोड कहीं फिक्स लोड है और उधर हमारी केबल जा ही रही है, तो उस केस में हम केबल का साइज बढ़ाएंगे। मतलब केबल का कंडक्टर का साइज बढ़ाएंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस तरह से हम वो वोल्टेज कम कर सकते। तो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से कि 3 वोल्ट से कम रहेगा तो वो मशीनरी या कोई भी सेटअप होगा वो सेफ रहेगा। कुछ ऐसी मशीनरीज भी आती हैं जिनको 1 या 1.5 वोल्ट तक ही उनकी टॉलरेंस होती है। उस केस में या मशीन डैमेज हो जाती है या उन पर कुछ ऐसे सर्किट लगे होते हैं जिसकी वजह से वो ऑपरेट ही नहीं होती है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो वोल्टेज है न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वो 3 वोल्ट से कम ही रहे। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कितनी वोल्टेज होती है, और अगर ज़्यादा वोल्टेज होती है तो उसके लिए जो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।